अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुमहु। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाला तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। हाज़रीन किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हम पर कौन सा मुबारक महीना साया फ़िगन है, हम पर ऐसा मुबारक महीना साया फ़िगन है और हमारे दरमियान में मौजूद है जिसका तारुफ़ अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फ़रमा रहा है, जिसका इंट्रोड्यूस अल्लाह ताला कुरान में इस तरह फ़रमाता है कि शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का मुबारक महीना वो मुबारक महीना है कि जिसमें क़ुरान को नाजिल किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान के नुज़ूल के लिए, क़ुरान के नाजिल करने के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने को मुंतख़ब फ़रमाया, उसका अल्लाह ताला ने इंतख़ाब फ़रमाया। तो इससे इस महीने की अज़मत का अंदाज़ा हमको हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक ऐसी अज़ीम तरीन किताब जो तमाम आसमानी किताबों में, सब किताबों में ऊंचा मकाम रखती है, उस किताब के नुज़ूल के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने को मुंतख़ब फ़रमाया। ये मुबारक महीना ऐसा मुबारक महीना है कि हदीस शरीफ़ा में आता है कि जब ये महीना शुरू होता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल देते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और तमाम अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम रहमत के दरवाज़ों को अल्लाह ताला खोल देता है और हर रात हर दिन इस मुबारक महीने में हज़ारों लोगों की मग़फ़िरत होती है, उनके गुनाहों की उनकी बख्शिश होती है और उनको दोज़ख से नजात का परवाना हासिल होता है। हर रात और हर दिन हज़ारों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फ़रमाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की इनायत है, उसका फ़ज़ल है, उसका करम है कि उसने इस उम्मत मरहुमा के लिए ये मुबारक महीना हमको मरहमत फ़रमाया। ये बरकत वाला महीना, ये रहमत वाला महीना, ये मग़फ़िरत और बख्शिश वाला महीना है कि ये रिवायतों में आता है कि जो कोई रमज़ानुल मुबारक के आमद पर ख़ुशी का इज़हार करता है, खुश होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदन को आतिश दोज़ख पर हराम फरमा देते हैं, जहन्नम की आग पर हराम फरमा देते हैं। ये मुबारक महीना है कि रिवायतों में आता है कि ज़मीन की अमान रमज़ानुल मुबारक से है कि अगर ज़मीन वाले जब तक के रमज़ान की कदर करेंगे, उसकी इज़्ज़त और तकरीम करेंगे तो यकीनन वो अमन व अमान में रहेंगे, क्योंकि रमज़ान की जब तक ताज़ीम की जाएगी, उसकी इज़्ज़त और उसकी वक़ात की जाएगी, उसकी तकरीम की जाएगी, तो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अमान में रखेंगे, हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे। ये वो मुबारक महीना है कि जिसके ताल्लुक़ से आता है कि अगर इसकी फ़जीलतों को, इसकी बरकतों, इसकी रहमतों को तमाम तरीक़े से अगर बयान कर दिया जाए, इसकी क्या क्या फ़जीलतें हैं, तो फिर तमाम उम्मत ये चाहेगी कि बरस के 12 महीने रमज़ानुल मुबारक रहे और हम उसके भलाइयों से और उसके खैर और उसके तमाम रहमतों से हम मालामाल होते रहें। ये मुबारक महीना है, ये महीना ये अल्लाह तबारक व तआला की इसके अंदर रहमत बरसते रहती है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम इसके अंदर ऐसा कसरत से अल्लाह ताला बंदों पर इनायत फरमाते हैं कि रिवायतों में आता है कि नफिल नमाज अगर कोई नफिल अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फ़रमाते हैं और फ़र्ज़ अगर कोई अदा करता है इस महीने में तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर और सवाब अता फ़रमाते हैं। गौर फरमाइए कि अजर और सवाब का कोई ठिकाना है, कोई अंदाज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला
ये अपनी रहमतों के दरवाज़े खोले हुए है और अजर व सवाब का ये एक कसरत से ये दरिया बह रहा है और हर एक को खुशखबरी सुनाई जा रही है कि आओ ये महीने में, आओ इस महीने का से फ़ायदा हासिल करो। ये मुबारक महीने में अपने आप को नेक आमाल के ज़रिए से अल्लाह के करीब करने की कोशिश करो। ये मुबारक महीना यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मरहमत फरमाया है और यकीनन फिर रिवायतों में क्या आता है, ये मुबारक महीना ये हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है कि इंसान को चाहिए कि इस महीने में कसरत से खैर खैरात भी करे, गमखारी करे, गरीबों की गमखारी करे, बेवाओं यतीमों और ज़रूरतमंदों की और मोहताजों की मदद करे, उनका ताउन करे और कसरत से ये भी अमल करे कि रोज़ेदार का इफ्तार कराएँ, रोज़ेदार का रोज़ा खुलाएँ। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कोई किसी रोज़ेदार का इफ्तार कराता है तो अल्लाह तबारक व तआला इफ्तार कराने की वजह से उस इफ्तार कराने वाले के गुनाहों को बख्श देते हैं और उसके ऊपर जहन्नम की आग को उसके ऊपर अल्लाह ताला हराम फरमा देते हैं। और रिवायतों में क्या आता है कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम में से हर एक के पास इतनी सकत तो नहीं है, इतनी क़ुव्वत तो नहीं है कि रोज़ेदार को पेट भर खाना खिलाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई रोज़ेदार को एक खजूर के ज़रिए से रोज़ा खुलाता है, एक शरबत के घूंट के ज़रिए से, अगर वो भी मैसर नहीं तो एक पानी के घूंट से रोज़ा खुलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी उतना ही सवाब अता फरमाते हैं। और फिर जो रोज़ेदार को अगर रोज़ा खुलाता है तो उस रोज़ेदार के सवाब में कमी हुए बग़ैर अल्लाह ताला उसके सवाब को भी अल्लाह ताला रोज़ा खुलाने वाले को सवाब अता फरमाते हैं। ये मुबारक महीना इतने कसरत से इसके अंदर खैर और भलाई को रखा गया है और ये मुबारक महीना है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे की रिस्क में कुशादगी अता फरमाते हैं, रोज़ी में फ़राख़ी अता फरमाते हैं। हम देखते हैं कि आम दिनों के मुकाबले में गरीब भी है और अमीर भी है, फ़कीर भी है, मोहताज भी है। तो आम दिनों के मुकाबले में ये महीने में वो कसरत से नेमतें खाता है, कसरत से ऐसे ऐसी चीज़ें उसको अल्लाह ताला मैसर फरमाता है जो आम दिनों में उसको मैसर नहीं होती। तो ये करम है अल्लाह तबारक व तआला का, चूँकि अल्लाह ने वादा फरमाया है कि इस महीने में मुसलमान की रोज़ी और रिस्क में कुशादगी कर दी जाती है। इस वजह से हर एक के रोज़ी में कुशादगी हो रही है, हर एक अच्छे से अच्छी नेमतें खा रहा है। और फिर यकीनन ये भी साथ में ये भी आया है कि फमन शहीदा मिनकुम अश-शहर फलयसुमहु, कि जो कोई इस महीने के मुबारक महीने को पाले तो चाहिए कि उसके ऊपर रोज़ा रखे और रोज़ा रखना उसके ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस महीने में दिन के वक़्त में रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और रात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तरावी को सुन्नत करार दिया है कि दिन की इबादत ये रोज़ा है तो रात की इबादत ये तरावी है। और फिर ये अगर कोई एक दिन का भी अगर रोज़ा का तर्क करता है बिला वजह के, बिला उज़्र शरई के, अगर कोई रमज़ान के मुबारक महीने में अगर एक रोज़ा भी तर्क करता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर वो एक रोज़े के बदले में दूसरे महीनों में अगर 11 महीने भी अगर रोज़ा रखेगा तो उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक रोज़े का जो सवाब हुआ करता है। इतनी फजीलत इस महीने के रोज़ों की रखी गई है। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि बिला उज़्र शरई के कोई रोज़ा तर्क करने वाला सख्त तरीन गुनाहगार भी होगा और वो कसरत से अजर व सवाब से महरूम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये मुबारक महीने को हमारे ऊपर साया फ़िगन फरमाया है। और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने के ज़रिए से हमको कसरत से ये नेमतें भी अता फरमा रहा है, कसरत से अजर व सवाब भी अता फरमा रहा है। और फिर यही नहीं बल्कि रिवायतों में क्या आता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीने में ये वो मुबारक महीना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक महीने में एक रात ऐसी रखी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। वो रात है शब क़दर, क़दर की रात है। शब क़दर को अल्लाह ताला ने इसी महीने में रखा है
गर्ज़ ये कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने को कई एतबारात से फजीलत बख्शा है। अजर सवाब के ये दरिया बह रहे हैं, अल्लाह के रहमत के दरिया बह रहे हैं। अब ये देखना यह है कि इस रहमत के दरिया से कौन इस्तेफ़ादा करता है, कौन फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है। ये मुबारक महीना हम पर साया फिगन है। ये अपने नेमत रहमतों के ज़रिए से, मग़फ़िरतों के ज़रिए से, जैसा कि रिवायत में क्या आता है कि ये मुबारक महीना है कि पहला दहा उसका ये रहमत का दहा है, पहला अशरा रहमत का अशरा है। अब हम ये रहमत के अशरा और दहे से हम गुज़र रहे हैं, और दूसरा दहा ये मग़फ़िरत का और बख्शिश का दहा है, और तीसरे दहे के बारे में फरमा गया वो दोज़ख से नजात और छुटकारे का दहा और अशरा है। तो इस मुबारक महीने के हर साथ ये बड़ी फजीलत रखती है, हर घड़ी फजीलत वाली है। इससे अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीना हम पर साया फिगन किया है। तो अब हमारा काम है कि हम इससे मुकम्मल इस्तिफ़ादा करें और इसके अंदर इबादत करके, तिलावत करके, ज़िक्र व अज़कार के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ और इबादतों के ज़रिए से अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। आज हम क्या देख रहे हैं, दुनिया तकरीबन ममालिक आज लॉकडाउन में हैं, हर कोई अपने घरों में मुक़य्यद है, और अल्लाह तबारक व तआला के मसाजिद और इबादत गाहें ये मुख़फ़्फ़ल और बंद पड़ी हुई हैं, वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। याद रखिए कि ये मामला ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये गैज़ व गज़ब है या उसकी नाराज़गी है। इस वजह से अल्लाह ताला ने अपने मसाजिद और अपने घरों के दरवाज़ों को बंद कर लिया है। क्यों? इस वजह से कि जिस वक़्त वो मसाजिद से मुअज़्ज़िन अज़ान की आवाज़ें और नमाज के लिए आने के लिए जब वो पुकार करता था हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, तो आम दिनों में वो मुअज़्ज़िन की अज़ान को सुनकर, हय्या अलस सलाह की आवाज़ को सुनकर हम अपने गफलत में पड़े हुए होते थे, लहो लैब में रहते थे, दुनियावी मशागिल में होते थे, दुनियावी कारोबार में मसरूफ़ होते थे। हमको जाने की वहाँ फ़ुर्सत नहीं मिलती थी, वहाँ जाने के लिए हमको तौफ़ीक़ नहीं होती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये हम पर गज़ब और नाराज़गी हो गई कि अब हम मसाजिद को जाना चाह रहे हैं, मसाजिद में इबादत करना चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मसाजिद और अपनी इबादत गाहों को ये बंद कर दिया है अब हमारे लिए। लेकिन याद रखें कि अगर अल्लाह ताला को अगर मनाना है, अल्लाह ताला को अगर राज़ी करना है, तो फिर यकीनन हमको चाहिए कि जब अल्लाह ने अपने घरों को, अपनी इबादत गाहों को हमारे लिए बंद कर दिया है, तो हमारा काम यह है कि हम अपने घरों को ये इबादत का मरकज़ बना लें, हम अपने घरों को ये तिलावत का मरकज़ बना लें, ये हम अपने घरों को ये अज़कार और दुरूद शरीफ और तस्बीहात के ज़रिए से अपने घरों को मामूर और आबाद रखें। यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी और गैज़ व गज़ब के साथ साथ ये उसकी हिकमत और उसका मंशा और उसकी मसलिहत भी इसके अंदर मालूम हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि ए लोगो, तुमने अपने घरों में अपनी बदअमली के ज़रिए से, लहू लैब के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ गाने बजानों के ज़रिए से अपने घरों के अंदर इफलासी और नहुसत को जो तुमने फैला रखा है घरों के अंदर, हमने आज तुमको मौका दिया है। अब तुम वो नहुसत को दूर कर सकते हैं, वो इफलास को दूर कर सकते हैं, और वो घर में फैली हुई वो बदबख्ती को अगर तुमको दूर करना है तो घरों के अंदर अब आज से तुम हमारी इबादत के ज़रिए से, हमारी तिलावत कुरान के ज़रिए से, तरावीह के ज़रिए से, तस्बीहात के ज़रिए से, ज़िक्र व अज़कार के ज़रिए से और वाज़ व नसीहत की महफ़िल के ज़रिए से अपने घरों में बरकतें दाखिल करो, और वो तुम्हारे बदअमली और गाने बजाने के ये लहू लैब के मकामात और लहू लैब में मुलव्वस होने की वजह से घरों में जो नहुसत फैली हुई थी, अपनी इबादत के ज़रिए से वह नहुसतों को दूर करने की कोशिश करो। याद रखो, अल्लाह ताला ने यह मौका हमको मरहमत फरमाया है कि हम इज्तिमाई इबादत से हम महरूम हो गए हैं। हम मसाजिद में जाकर इज्तिमाई इबादत करने से हमको यहाँ दूर कर दिया गया है। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला ने हमको मौका मरहमत फरमाया है। आज बाज़ारें बंद हैं, आज होटलें बंद हैं, हमको बेहतरीन मौका है कि हम जितना हो सके घर में हम अपने आप को मुक़य्यद किए हुए हैं, तो हम घर में कसरत से इबादत कर सकते हैं, कसरत से तिलावत कुरान कर सकते हैं। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मौका मरहमत फरमाया है, और ये अल्लाह ताला ने इज्तिमाई इबादत से हमको रोका है, लेकिन तन्हा इबादत करने से ये हम महरूम नहीं किए गए हैं। और याद रखें, इज्तिमाई इबादत जो की जाती है उसके अंदर रियाकारी का भी शुबा हो सकता है,
दिखावे का भी शुबा हो सकता है। लेकिन जब तन्हा इबादत हम करेंगे तो तन्हा जब इबादत की जाती है तो बंदा होता है और रब होता है, उसके सामने मुनाजात होती हैं और बंदा जितना तन्हाई में बंदा खुल सकता है वो तमाम इज्तिमाई मकामात पर वो खुल नहीं सकता कि इंसान तन्हाई के मकाम पर रब तबारक व तआला के सामने जितना खुल सकता है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करके नदामत और पशेमानी के आंसू बहा सकता है, वो इज्तिमाई मकामात पर नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने हमको ये मौका मरहमत फरमाया, ऐ लोगो तुम तन्हा तन्हा सही अपने अपने गुनाहों को याद करके हमारी बारगाह में गिड़गड़ाओ, रो और पलाओ और फिर याद रखो कि हमको हमारी नाराज़गी जो तुम्हारी बदअमली की वजह से तुम्हारे ऊपर फैली हुई है, अब तुम इबादत करके, रियाज़त करके, तिलावत कुरान के ज़रिए से और ज़िक्र अज़कार के ज़रिए से उन नहुसतों को दूर करके हमको राज़ी करने की कोशिश करो। और याद रखें कि ये मुबारक महीना, इसके अंदर भी अगर इंसान अगर अपने आप की बख्शिश न कराए तो फिर और कौन सा उसके लिए गोल्डन चांस और सुनहरी मौका आ सकता है। ये अल्लाह ताला ने एक गोल्डन चांस अता फरमाया उम्मत मुस्लिमा के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए सुनहरी मौका है। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तबाह हो जाए, हलाक हो जाए, कौन तबाह हो जाए, हलाक हो जाए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस में आता है कि वो शख्स जिसके पास रमज़ान आया, रमज़ान मुबारक की सातें आई, घड़ियाँ आई, लेकिन वो अच्छे अमाल करके और रब तबारक व तआला के बारगाह में गुनाहों की माफ़ी करके, नेक अमाल करके अपनी बख्शिश न करवाए, तो ऐसे शख्स के लिए ये क्या कहा गया, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए। तो आज मौका है कि हम अपने घरों में सही तन्हा तन्हा इबादत करके रब को राज़ी करने की कोशिश करें। जब अल्लाह तबारक व तआला हम अपने गुनाहों पर नादिम होकर, पशेमान होकर जब रब की बारगाह में तन्हाई में दुआ करेंगे, आँख से आंसू निकलेगा, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की वो नाराज़गी हमसे दूर हो सकती है, अल्लाह ताला का ग़ैज़ ग़ज़ब हमसे ये ठंडा हो सकता है। आज मौका है उम्मत मुस्लिमा के लिए जितना मुमकिन हो सके वो तन्हा, जब उसको यहाँ पर अपने घरों में तन्हा मुक़य्यद कर दिया गया है, तो कसरत से वो अपने घर वालों के साथ भी इबादत करे और उसके साथ साथ तन्हाई में भी रब तबारक व तआला के सामने मुनाजात करे, कसरत से दुआ करे और ये हालात और ये तमाम जो मुख्तलिफ वबाएँ फैली हुई हैं उसके दफ़ा करने के लिए रब तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गड़ाएँ, रोएँ और अपने गुनाहों पर नादिम और पशेमान हो जाएँ। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ये मुबारक महीने की बरकत से, ये मुबारक महीने की सातों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला से कवी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको ये तमाम वबाओं से भी महफूज फरमाएगा और तमाम बीमारियों से महफूज फरमाएगा। और ये सब तमाम हालात जो हमारे सामने मंडला रहे हैं, यकीनन अगर हम अल्लाह के बारगाह में रुजू हो जाएं और सिद्क़ दिल से तौबा करके उसको राज़ी करने की कोशिश करें, तो ये तमाम हालात, तमाम चीज़ें टल सकती हैं और अल्लाह ताला की रहमत हमारा हिस्सा फिर दोबारा बन सकती हैं।